क्या भारत पाकिस्तान पर एक और हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या इस बार भारत कराची के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करने का मंसूबा बनाए हुए है? भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकियां देने का नया सिलसिला क्यों शुरू कर दिया? भारत अपने फौजी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी कैसे भूल गया? क्या भारत को पाकिस्तानी फौजी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से मिलने वाले असबाक याद नहीं रहे? क्या भारत पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब करने में मुलविस है? सर क्रीक क्या है, कहाँ है और सर क्रीक की जोग्राफियाई और दिफाई अहमियत क्या है? सर क्रीक पर पाकिस्तान भारत तनाज़ा है क्या? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। हाँ जी मोदी जी, किधर गायब हैं आप? ये क्या बोंगियां मार रहे हैं आपके वजीर दिफा? दिमाग तो नहीं चल गया कहीं इनका? वैसे ही मोदी जी, आपके दिमाग में और आपके वज़रा के दिमागों में भूस भरा हुआ लगता है। अभी अरसा ही कितना हुआ है आपको पाकिस्तान से मार खाए हुए कि आप फिर से मार खाने की तैयारियां कर रहे हैं। मोदी जी, आपके वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जंग मुसल्लत करने की धमकियां दी हैं। तो क्या हुआ? जंग हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। आइए आइए आइए, जरूर तशरीफ लाइए। आपको आपके पायलट अभिनंदन की तरह आसमान से जमीन पर उतार लिया जाएगा और शहरियों के हाथों आपकी पिटाई होगी। फिर पाकिस्तान फौज के मेस में ताज़ा दूध की बनी हुई चाय आपको पिलाई जाएगी और फिर बैनुल अक़वामी मुआहदात पर अमल दरामद करते हुए आपके शिकस्त खुर्दगान को सही सलामत वापस आपके हवाले कर दिया जाएगा। हम में हौसला है मोदी जी, अमन बरकरार रखने का। हम में हिम्मत है जंग लड़ने की, हम में कुव्वत है मार के जीतने की। हम पुरअज़्म हैं कि हम अपने सरों को सिवाय खुदावंदे आलम के किसी भी दूसरे के आगे झुकने नहीं देंगे। मोदी जी, हमारे ये सर कटवाने के लिए हैं, झुकाए जाने के लिए नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF भारत की सरहदात की निगरानी करने वाली मुसल्लह फोर्स है, और जैसे कि पाकिस्तान रेंजर्स अपने वतन की सरहदात का दिफा करने पर मामूर हैं, वैसे ही हमारे सरहदात की दूसरी जानिब BSF तैनात है। लेकिन भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अजब दुर्फंतनी छोड़ी है। BSF की एक तकरीब के दौरान राजनाथ सिंह ने गीदड़ भभकियां दी हैं कि जी हम कराची के रास्ते पाकिस्तान पर हमला आवर हो सकते हैं। तो आइए ना, आते क्यों नहीं? खाली खुली बयानात से कुछ नहीं होता है जी। वो क्या है ना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो भौंकने में और धाड़ने में फर्क होता है। जो लोग समात की सलाहियत रखते हैं उन्हें सुनाई देता है, और वो पहचान रखते हैं कि कुत्ता कौन है और बब्बर शेर कौन। और मोदी जी, आप और आपके वज़रा समात व बसारत व बसीरत सभी से महरूम हो चुके हैं। दरअसल हसद आदमी को बहरा और अंधा कर देता है, और ये जो गूं आप और आपके वज़रा ने लगा रखी है, ये बेमकसद, बिला जवाज और गैर कानूनी है। न जाने आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपनी कमजोरियों का पता है और हमारी ताकत से भी आप अच्छी तरह आगाह हैं। किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप ये कहकर कि हम सर क्रीक के रास्ते से कराची पर हमला आवर होंगे और पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे? ये कहा राजनाथ सिंह जी आपने, पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे? आप जरा बढ़ें तो सही, हम आपका नाक नक्शा सब बदल देंगे। और मोदी जी, समझ में आई आपको? नहीं आई तो कोई बात नहीं, कदम बढ़ाएं और फिर देखें। रवां बरस मई में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस की ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाइयों में शिकस्त खाने वाले भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह दरअसल अपने होशो हवास खो बैठे हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सर क्रीक से एक रास्ता कराची भी जाता है। तो भाई साहब, पाकिस्तान से सैकड़ों रास्ते भारत जाते हैं। जनाब आला, आपकी गलतफहमी है। वो जो रास्ता कराची को आता है ना, वही रास्ता गुजरात को भी जाता है, जहाँ पे भोज में आप तकरीर कर रहे थे। भारतीय वजीर दिफा ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान 78 साल से सर क्रीक के मसले पर मुज़ाकरात से भाग रहा है, और अब पाकिस्तान ने इस इलाके में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर कर लिया है। बहुत तकलीफ है आपको, हमारा इलाका है, हम उसके अंदर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर? आपको क्या तकलीफ है इस सिलसिले में? शिकस्त खुर्दा वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान की तारीख और जोग्राफिया
दोनों को तब्दील कर देंगे। भारतीय वजीर दिफा ने मजीद गीदड़ भपकियां देते हुए कहा कि अगर दोनों मुमालिक के दरमियान तसादुम हुआ तो हम कराची को निशाना बनाने पर गौर कर सकते हैं, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बड़ी बंदरगाह होने की वजह से स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। तो बॉम्बे की क्या कैफियत है, गुजरात की क्या कैफियत है, कैलकाटा की क्या कैफियत है, चुनाए की क्या कैफियत है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। आपको वहाँ पे जवाब दिया जाएगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। तारीखी तौर पर नाकाम होने वाले ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए भारतीय वजीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय बहरिया ने कराची को अपने रेडार पर रखा हुआ था। तो क्या हमने आपको अपने रेडार पर नहीं रखा हुआ था? आप आज भी हमारे रेडार्स पे हैं, सब मालूम था हमें। पाकिस्तान बहरिया ने मौसर तैयारियां कर रखी थी। आप उतरते तो सही पानियों में और बढ़ते हमारी जानिब। आपके जंगी बहरी जहाज़ों को बहीरा अरब में डूबने का नज़ारा भी पूरी दुनिया ने वैसे ही देख लेना था जैसे अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपके मुतादिद जंगी हवाई जहाज़ ज़मीं बोस होते हुए देखे और इस पर बार बार गवाही भी दी। अब तो अंधे भी यकीन करने लगे हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ने कैसे दफा दूर किया और भारतीय अफवाज को कैसे अपने जख्म चाटने पर मजबूर किया। लेकिन आप हैं कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं की रट लगाए हुए हैं। तो लगाई रखिए अपनी ये रट। पंजाबी में कहते हैं चांद चढ़े कुल आलम देखे, यानी जब चांद तुलू होता है तो पूरी दुनिया उसे देखती है। तो मैदान में उतरिए, वक्त जाया ना कीजिए, आपको आपकी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, सर क्रीक का जिक्र अक्सर औकात आपने सुना होगा। सर क्रीक दरअसल हिंदुस्तानी रियासत गुजरात और पाकिस्तानी सूबा सिंध के दरमियान का इलाका है, मगर अभी तक सर क्रीक पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन बैन-अल-अक़वामी सरहद का तयन होना बाकी है। 60 से 100 किलोमीटर के इस इलाके में बहुत सी क्रीक्स यानी खलीज और दरियाओं के दहाने हैं। इस इलाके का तनाज़ा सन 1960 की दहाई में सामने आया था, जिस पर सन 1968 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक वेस्टर्न बाउंड्री ट्रिब्यूनल अवार्ड कायम किया गया। लेकिन ये तय नहीं हो सका कि सर क्रीक के इलाके में बैन-अल-अक़वामी सरहद का तयन किस कानूनी बुनियाद पर किया जाए। इस इलाके का कुछ हिस्सा आबी है और कुछ हिस्सा खुश्क। पाकिस्तान और भारत के माबैन कई बार इस मसले पर मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन दीगर पाकिस्तान भारत सरहदी तनाज़ात की तरह इस मसले पर भी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। भारत का कहना है कि इस इलाके में सरहद के तयन के लिए बैन-अल-अक़वामी कानून का वो उसूल इस्तेमाल किया जाए जो समंदर के अंदर सरहद के तयन के लिए बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि ये उसूल सिर्फ पानी वाले इलाके पर आयद होता है। लेकिन यहाँ पानी और खुश्की दोनों मौजूद हैं, लिहाजा भारत का इस्तदलाल मुकम्मल तौर पर गलत है। दोनों मुमालिक की इस इलाके में दिलचस्पी यहाँ पर माहीगीरी की वसी सनत और तेल के वाफर ज़खायर की दस्तयाबी की वजह से है। दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफ इस बात पर है कि आखिर सरहद किस जगह है। पाकिस्तान का कहना है कि सर क्रीक का पूरा इलाका इसका अपना है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार करता है। सर क्रीक के इलाके में सरहदी बुर्जियां लगाने के लिए दोनों मुमालिक ने एक मुश्तरका सर्वे भी किया था, जिसको मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लिया गया था, मगर फिर भी कोई बात नहीं बनी। जी मोदी जी, आपके वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसी बरस सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी एक अहमकाना बयान जारी किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भी हो सकता है। तो मोदी जी, आप और आपकी काबीना के अरकान के लिए मशवरा यही है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर को हमने ऑपरेशन दफा दूर बना दिया था, तो दूसरे ऑपरेशन सिंदूर को हम चिकना चूर कर डालेंगे, और अगर तीसरा या चौथा या पांचवा या छठा ऑपरेशन सिंदूर आपने किया तो भी आप पाकिस्तान से दूर दूर ही रखे जाएंगे और आपके ऑपरेशंस को नाचारो मजबूर का उन्वान हम देंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि आबादी और रकबे दोनों एतबारात से भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, और फिर फौजी अखराजात और तैयारियों के लिहाज से भी भारत बज़ाहिर पाकिस्तान से बहुत बहुत आगे है। लेकिन नाजरीन, भारत की मिसाल उस मोटे आलू की सी है जो दरअसल पिलपिला है। तो देखने में बात कुछ और है और टटोलने में कुछ और। तो मोदी जी, आप अपने अंदरून को ज़रा टटोल कर देख लीजिए और अपनी काबीना के अरकान के अंदरूनी हिस्सों को भी ज़रा टटोल कर देख लीजिए। मेरा ख्याल है कि उनके दिमागों की तरह
उनके मर्दाना खाने भी खाली हैं। हमें मालूम है कि आप लोगों ने भारत के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमानों को अमली तौर पर यरगमाल बना रखा है और पाकिस्तान को इस हवाले से भी मुस्तकबिल करीब में कुछ इकदाम जरूर करना होंगे। मोदी जी, आपको हिंदुत्व का बहुत मान गुमान है, अपनी अफवाज पर बहुत गर्व है आपको। तो हीर जैसा मशहूर आलम किस्सा लिखने वाले पीर वारिस शाह का दिया सबक याद रखिए। वारिस शाह मान ना करिए वारसा ते, वारिस शाह मान ना करिए वारसा ते, रब बेवारस करके मारदाई। मोदी जी, पहलगाम का क्या बना? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर आप मुसलमानों की पकड़ धकड़ क्यों कर रहे हैं? दरअसल आपका सारा जोर कमजोरों पर ही चलता है। डरिए खुदा की पकड़ से, वो चिड़ियों से बाज मरवा डालता है। और भारत की औकात तो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, एक मोटे और पिलपिले आलू से ज्यादा नहीं है। नाजरीन, मुझे लगता है कि मोदी जी और उनके वज़रा ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन नाकामी के बाद से सख्त नफ्सियाती अजियत में मुब्तला हैं। उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। कर तो कुछ नहीं सकते, बस अपने आप को ही कोसते रहते हैं। और पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकियां भी इसी खुद अजियती का नतीजा हैं। लेकिन नाजरीन, दुश्मन से इंतहाई मोहतात रहने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए अफवाज पाकिस्तान को और तमाम पाकिस्तानियों को हर लम्हा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपस में इत्तेहादो इत्तेफाक पैदा करने की ज़रूरत है। आपसी नफरतें और तासुबात को मिटाने की ज़रूरत है। मुल्क का सियासी, मुआशी और मुआशरती निज़ाम दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि वक्त पड़ने पर हम यकजान होकर मुल्क को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर तौर पर मुकाबला कर पाएं। मेरे ख्याल में तो नरेंद्र मोदी और उनके वज़रा पाकिस्तान पर एक और हमले का मंसूबा बनाए हुए हैं और वो अपना मौजूदा दौरे हुकूमत ख़त्म होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर वाली गलती ज़रूर दोहराएंगे। तो ऐसी सूरत में हमें ऐसा मजबूत रद्द अमल देना होगा जिसके नतीजे में भारत को ऐसा मिसाली सबक सिखाया जाए कि वो आइंदा कभी ऐसी जुर्रत दोबारा ना कर सके। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।